तो दोस्तों इंडस बैंक ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उसे किसी भी प्रकार के डिविडेंड देने से मना कर दिया गया है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटाबेस की लाख्स में, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,151 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 14,699 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम गिर के 11,342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12,800 जनरेट किए थे, पिछले साल 12,198 करोड़, जबकि अभी देखें तो 10,633 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसमें बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,376 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 5,228 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3,048 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल दर साल क्वार्टर दोनों, लगभग साल दर साल 45% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि मार्केट का अनुमान था 5,072 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितने किया 3,048 करोड़ के आसपास। तो अब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 11,552 करोड़ थे, पिछले साल 10,671 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,815 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे ज़्यादा होने ही थे, ये तो सबको पता था कि कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हुई है पिछले 3 महीने में, जिसकी वजह से खर्चे ज़्यादा होंगे या कंपनी लॉस में जाएगी, ये तो सबको पता था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,401 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,346 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी 2,235 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के नंबर्स देखें बहुत ही ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं 2,300 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 2,300 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। इतना बड़ा यू टर्न आपको देखने को मिल रहा है, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स में थोड़े फायदे हुए हैं। 653 करोड़ रुपये कंपनी को टैक्स रिटर्न हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स पे करने पड़े थे। फिर भी देखें तो कंपनी के जो लॉसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी लॉस में आएगी, लेकिन इतना बड़ा लॉस होगा मार्केट का अनुमान नहीं था। लगभग 540 करोड़ के आसपास का मार्केट का माना था कि कंपनी लॉस में आते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2,235 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। एनपीए की बात कर लेते हैं, एनपीए के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं 1.92 से बढ़ के 3.13 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि नेट एनपीए 0.57 से बढ़ के 0.95 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो कमजोर रही है, जितना मार्केट का अनुमान था उससे भी कई ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बस हाईलाइट करना चाहूँगा, ये नंबर सबको पता था। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो पूरे मार्केट को पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत ही कमजोर आएंगे। तो ये जरूरी भी नहीं है कि कल के सेशन में एक बड़ी गिरावट बड़ी गिरावट के बाद गिरावट और भी कंटिन्यू रहे। हो सकता है कि गैप डाउन होने के बाद नीचे के लेवल से तुरंत रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऑप्शन वाले हैं तो ऑप्शन वाले जितना जल्दी आप डिसीजन ले उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता था कि नंबर कमजोर आएंगे और नंबर कमजोर आए भी हैं। सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन कल के सेशन में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऑपरेटर की तरफ से किस प्रकार का उलटफेर किया जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।